आप घर पे लगाओ, बढ़िया लगाओ, अच्छा लगाओ, अच्छे से जाओ। हमें बुलाओ ईद पे हम भी आएंगे खाने, लेकिन इन गलियों में लगा दो, तो नवरात्रे आएंगे, दिवाली आएगी, होली आएगी, तो भी सब गलियों में बुला लेंगे, फिर क्या होगा? पति हुई सरकारी कंप्लेंट इस पे आती है हम पे। घर पे लगा रखी भाई, बस यार बर्बाद हो रहा पूरे घर पे लगा रखी हो, क्या लगा रखी है? घर पे लगा, घर पे लगा, तो घर पे लगा लो, बंद लगा। ये वीडियो दिल्ली के सुभाष मोहल्ले से सामने आई है, जहां रमजान की सजावट के लिए लोगों ने लाइटें लगाई, लेकिन एक बीजेपी नेता जिसका नाम है आशीष पुनिया और पार्षद का पति है, वो पहुंचता है और वहां जबरन सजावट के लिए लगी लाइटों को वो उतरवाता है और नोच कर फेंकता है। वीडियो में देखा जा सकता है लोग रमजान की खुशी के लिए, रमजान को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी कॉलोनी में लोग सजावट कर रहे हैं, लेकिन ये एक गुंडा बीजेपी के नेता ने लोगों को शर्मसार कर दिया है। आखिर कोई त्योहार मनाए तो मनाए कैसे, लेकिन बीजेपी तो ऐसे ही गुंडों को पालती है, बलात्कारियों को पालती है। इन पालतू गुंडों से लोग परेशान हो चुके हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है और ये बीजेपी नेता की घटिया हरकत कैसे सामने आई, चलिए हम आपको बताते हैं। दिल्ली नगर निगम के सुभाष मोहल्ला वार्ड के नॉर्थ गोंडा में उस वक्त बवाल मच गया जब स्थानीय भाजपा पार्षद मनीषा पुनिया के पति, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष पुनिया ने रमजान में ईद की सजावट के लिए लगी गलियों में झालर वाली लाइटों को उतरवाकर और नोचकर फेंकवा दिया। लाइटों को तोड़ने का स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये वीडियो एक बार आप लोग फिर से देखिए, कैसे बीजेपी नेता लाइटों को नोच रहा है और उतरवाकर फेंकवा रहा है और लोगों को धमका भी रहा है। आप घर पे लगाओ, बढ़िया लगाओ, अच्छा लगाओ, अच्छे से जाओ। हमें बुलाओ ईद पे हम भी आएंगे खाने, लेकिन इन गलियों में लगा दो, कहीं भी लगा दो। ऐसा तो नवरात्रे आएंगे, दिवाली आएगी, होली आएगी, सब अपनी सब गलियों में सुधार लेंगे, फिर क्या होगा? पति हुई सरकारी कंप्लेंट इस पे आती है हम पे। घर से लगा रखी भाई, बस यार बर्बाद हो रहा पूरे घर पे लगा रखी हो, क्या लगा रखी करते हो? घर पे लगा, एक से ही घर पे लगा, कोई बात नहीं, तो घर पे लगा लो, बंद लगा। घर पे बहुत अच्छी लगा, कोई नहीं। और इस पूरे मामले पर बीजेपी के गुंडे ने कहा कि चोरी की बिजली से लाइटें लगाई जा रही थी। जिस वक्त ये लाइटें तोड़ी जा रही थी, स्थानीय लोगों ने चोरी के दावे पर लोगों ने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें लाइट वाली झालर के कनेक्शन लोगों के घरों से थे। इस विवाद के बाद मोहल्ले में रहने वाले मुसलमानों ने मकान बिकाऊ होने का पोस्टर जज्बा करके बीजेपी पार्षद पर भेदभाव करने वाली राजनीति का आरोप लगाया। वहां पर एक लड़के ने बताया है कि आशीष पुनिया ने कैसे धमकी दी है। उसके बाद लोगों ने उस घटना पर क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। करी थी कि भाई लाइटें मत तोड़ो, रोका उसे, लेकिन उन्होंने किया चलाना अपना घर से रहो और वो कहते फिर हमने की हमारे घर से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे घर से जुड़ा हुआ है, तुमको मुकदमा लग जाएगा, केस ठोक देंगे, ऐसे से अटैक के बोल रहा था। यहाँ पर मतलब डर का माहौल बनाओ तो ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो अब यहाँ पर पोस्टर के घर बिकने का मामला चल रहा है। अच्छा, उस टाइम पे मैं तो था नहीं, बात है मैं तो थाने में थी, फिर नमाज के लिए निकाला था। सारे हस्बैंड जो बता रही महिलाएं घरों में थी, कोई इबादत में लगी है, रमजान का महीना चल रहा है। बिल्कुल, रमजान के महीने की वजह से तो सजा रखी है, पहली बार सजाइए, पहली बार, इसलिए जो है लोगों को ये बात रास नहीं आई, खपा नहीं है खुशी। और इस पूरे विवाद पर आशीष पुनिया ने कहा कि पार्षद कार्यालय में स्थानीय हिंदुओं ने इसकी शिकायत दी थी, बिना वजह उनके घर के बाहर भी झालर वाली लाइटें लगाई हैं। तो आपने दोनों पक्षों को सुना। ईद की सजावट के लिए मुस्लिमों ने वो लाइटें लगाई थी, लेकिन बीजेपी के पार्षद के पति ने गुंडाई दिखाते हुए वो लाइटें नोच दी और उतरवाकर फेंकवा दी। दूसरा पक्ष है आशीष पुनिया का, जो उनका दावा है कि चोरी के लाइटें से ये लाइटें लगा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि आशीष पुनिया होता कौन है और किस हैसियत से उन लोगों की लाइटों को तोड़वाने और नोचवाकर फेंकने गया था। महेश एक बीजेपी का नेता और एक पार्षद का पति। अगर कोई कार्रवाई करनी है और अगर ऐसे कोई बिजली चोरी करने की घटना सामने आती और अगर सच में बिजली चोरी हो रही थी, तो बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ जाने का अधिकार प्रशासन का है। बहुत हो सकता था पार्षद साथ में जाती, लेकिन पार्षद तो घर में थी। आप पार्षद के पति हैं तो आपको सारे अधिकार मिल गए। आप गुंडाई दिखाओगे, दबंगाई करोगे, दूसरों के घरों में घुसोगे, लोगों को डराओगे, धमकाओगे, नहीं ना। आप एक 2 करोड़ के बीजेपी के नेता हैं
और ना ही आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, और ना ही आप किसी विभाग के नेता हैं, और ना ही किसी विभाग के मंत्री हैं, या आप किसी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, नहीं ना। तो फिर आप किस हैसियत से लाइटें तोड़वाने पहुंच गए, ये एक बड़ा सवाल है। और अब दूसरी चीज, अगर वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया होता और खुदा न खास्ता मारपीट हो गई होती, इससे सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ सकता था। क्योंकि आप किसी दूसरे धर्म के आयोजन में, पर्व में, त्योहार में आप जा करके हिंसा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। क्या आपने पुलिस को सूचना दी? आपने शिकायत की? ये एक बड़ा सवाल है। तो फिर आपको ये एक्शन लेने का अधिकार किसने दिया? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर आपके पर्व त्योहार पर कोई इस तरह की हरकत करे तो आप क्या करोगे? तब तो आप कहते हैं कि त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है। इस तरह की हरकत दो कौड़ी का नेता और पद पाने के लिए तलवे चाटने वाले लोग करते हैं, क्योंकि इन जैसे लोगों ने ही समाज में, देश में नफरत और हिंसा को बढ़ा रखा है।